बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? ज़ल्मी के अगर आप फ़ैन हैं तो आप होंगे परेशान और आप होंगे नाराज़, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हरा दिया पेशावर ज़ल्मी को। एक अच्छा टारगेट देने के बाद पेशावर ज़ल्मी की टीम ऐसे बैठ गई, बल्कि 10 ओवर 30 ओवर तक खेल पेशावर ज़ल्मी के हाथ में था। टोटल 40 ओवर का खेल होता है, जिसमें से 30 ओवर पेशावर ज़ल्मी के पास थे। आखिरी 10 ओवर, बल्कि मैं कहूँगा आखिरी 5 ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनके हाथ से फतह छीन ली। और उसमें जो मेजर जो किरदार रहा वो मुझे लगता है आमिर जमाल का, क्योंकि आमिर जमाल बॉलर बुरा नहीं है। आमिर जमाल ने जो जिस लेंथ पर बॉलिंग की वो मतलब वो बेकार लेंथ थी, ऐसी लेंथ कि आप कहें किसी बैटर को कि आप बैटर मुझे मार, हैदर अली मुझे मार। और हैदर अली ने तो अपने हाथ खोल लिए। हैदर अली तो घबराया हुआ था। एक ओवर पहले उसके सर पे गेंद लगी है, काफ़ी देर तक खेल रुका रहा और वो उसको ट्रीटमेंट मिली। उसको आपने वही बाउंसर उसको आप करते, लेकिन आपने वही टांगों पे गेंद की और वो लेग स्टंप पे गेंद थी। और उसने हैदर अली ने कहा चल भाई मुझे बहुत अच्छा आपने मौका दिया। तो आमिर जमाल इज़ वन ऑफ द कल्प्रिट्स और बहुत बड़ा किरदार है आमिर जमाल का। बाकी लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम की कैप्टनसी, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि मैंने पूरी फील्ड देखी है ना, मैंने पूरा मैच देखा है, पूरी फील्ड मुझे नज़र आ रही थी। बाबर आजम ने जो प्लेसमेंट रखी फील्ड की, उस हिसाब से बॉलिंग ही नहीं की आमिर जमाल ने। चले दे दें बाबर को भी, आप इसका जिम्मेवार आप बाबर को भी ठहरा सकते हैं कि उसके बाद बॉलिंग ऑप्शंस भी हमने पेपर पे देखा कि 6 बॉलर्स उसने आजमाए, कोई बॉलर अच्छा किया, कोई बॉलर अच्छा नहीं किया। शुरू में 10 ओवर पेशावर ज़ल्मी के हाथ में था गेम, जैसे मैंने कहा जब वो बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन इमाद वसीम हैज़ प्लेड अ वंडरफुल नॉक, फैंटास्टिक इनिंग, ए फ्लॉलेस इनिंग, क्योंकि एक चांस उसने नहीं दिया और ये कंसिस्टेंटली खेला है। इससे पहले मैच से भी इमाद ने बहुत अच्छा खेला, इस मैच में भी इमाद वसीम बहुत अच्छे टच में नज़र आए। अब बातें हो रही हैं कि वर्ल्ड कप में इमाद वसीम होंगे क्या टीम में? एक मिनट, वो कहते हैं ना, रुको ज़रा सब्र करो। इमाद वसीम हैज़ कॉल्ड इट अ डे। इमाद वसीम रिटायर हो चुके हैं, तो इसलिए ही विल नॉट बी इन कंटेंशन फॉर द वर्ल्ड कप स्क्वाड। अगर वो रिटायरमेंट वापस लें तो ये और बात है। मोहम्मद आमिर का भी इसी तरह का सूरत हाल है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ख़ुद को ब्लेम करे तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत उन्होंने बुरी क्रिकेट खेली है आखिरी 5 ओवर में ख़ास तौर से, और आखिरी 10 ओवर में आप देखें उन्होंने जिस तरह की फील्डिंग की है, फील्ड लैप्स भी थे ना, फील्डिंग लैप्सेस भी थे। उसके अलावा जो लाइन उनके बॉलर्स ने पकड़ी है वो लेग स्टम्प पे या लेग स्टम्प के बाहर उनकी लाइन थी, जिसको ईजी पिकिंग था जो बैटर्स के लिए, ख़ास तौर से हैदर अली के लिए जो फॉर्म में वापस आए एक तरह से। लेकिन हैदर अली का ऐसा है कि हैदर अली एक मैच में करते हैं, दूसरे मैच में हैदर अली बुश से जाते हैं। तो हैदर अली के लिए भी एक मौका है, वो कॉन्फिडेंस तो उन्होंने हासिल किया होगा। और लेकिन एक ही वजह है पेशावर ज़ल्मी के हार की, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे लगता है कंप्लेसेंट भी हो गए थे, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए थे। जैसे मैं फिर कह रहा हूँ कि 40 ओवर के गेम में तकरीबन 32 ओवर उन्होंने डोमिनेट किया है, तो वो शायद रिलैक्स्ड हो गए थे थोड़ा सा। आमिर जमाल रिलैक्स्ड हो गए थे, बाबर आजम रिलैक्स्ड हो गए थे, और उनके और हारिस भाईजान, भाई साहब क्या करते हो यार आपने जिस तरह के रन दिए ना एंड में, ख़ास तौर से ओवर थ्रो मारने की क्या ज़रूरत है भाई? आपको रन्स बचाने हैं, आप नहीं बचा रहे। आप इसमें 2 काम करते हैं, एक तो रन्स आप दे देते हैं फ्री फंड के, और दूसरा आप पे से प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, आप पे प्रेशर आ जाता है और ओपोनेंट पे से प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे मौके पर जब ओपोनेंट गिरा हुआ हो उसको दबोच लेना चाहिए। अच्छे कप्तान, अच्छी टीम्स, अच्छे प्लेयर्स ऐसा ही करते हैं। तो आपने ये भी गलती की कि मुझे लगा कि आखिरी 5 ओवर में बॉडी लैंग्वेज ऑफ ज़ल्मी वॉज रिलैक्स, जिसका फ़ायदा उठाया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। लेकिन ज़ल्मी को ब्लेम मैं दूंगा, ज़ल्मी की बॉलिंग को, ख़ास तौर से आखिरी 4 ओवर्स में जो बॉलिंग उन्होंने की, दैट वाज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड बाय एनी मीन्स। तो ये सूरत हाल है। मेरा ये कहना है, आप जो भी कहना चाहें वो ज़रूर कहिएगा। खुदा हाफिज़।